हेलो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ अपना एक न्यू टॉपिक जिसे कहते हैं संधि। तो चलिए पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं, यानी कि साधारण अर्थ में संधि समझौता को कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ मेल है। दो वर्णों अथवा ध्वनियों के पास पास होने पर जो परिवर्तन विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि साधारण शब्द में समझौता है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ मेल है। यानी कि अगर कोई भी दो वर्ड हैं या फिर अथवा ध्वनि है, जैसे मात्रा होती हैं, उनके पास पास होने पर जो उनमें परिवर्तन, उनमें जो अलग टाइप का एक विकार आता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं हिम प्लस आल्य, यानी कि यहाँ पे देखिए हिम, हम जानते हैं जैसे कि हर व्यंजन में हर किसी के पीछे प्लस ए होता है। तो यहाँ पे एक हमारा एक ये स्वर हो गया और एक ये स्वर हो गया, ए प्लस आ बनकर क्या बनाते हैं, हमारा बड़ा आ बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हिम आलय। यहाँ पे देखिए विघालय, यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ, बड़ा आ और बड़ा आ क्या बनेंगे, हमारा बड़ा आ ही बनाएंगे। महा ईश, यानी कि आ प्लस ई क्या बनाएंगे, ए। अब संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संधि विच्छेद कहते किसे हैं। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। यानी कि संधि का अर्थ तो हो गया मेल, लेकिन विच्छेद का अलग करना। संधि द्वारा बने शब्दों को पुनः अलग अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि अगर कोई चीज एक जगह लिखी हुई है और उसका विच्छेद करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि के प्रकार पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। स्वर संधि, संधि के कितने, 3 प्रकार हैं। नंबर 1 हमारा है स्वर संधि, नंबर 2 है हमारा व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। मैं इस वीडियो में ओनली आपको स्वर संधि के बारे में ही बताऊंगी। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के आस पास के मेल से जो रूप परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वरों के द्वारा जो भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं ही हर्ष या दीर्घ, यानी कि स्वर कौन कौन से हर्ष होते हैं और दीर्घ होते हैं। तो दोनों मिलकर क्रिसमस, इनमें कौन कौन से, एक बड़ा आता है, एक बड़ी ई आती है, एक बड़ा ऊ आता है और ऋषि हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे सबसे पहले में इनके भी कई प्रकार हैं। यहाँ जैसे ए प्लस आ, मैंने आपको बताया बड़ा ही बनेगा और छोटा ए और प्लस बड़ा क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। बड़ा आ और छोटा ए भी आ बनेगा और बड़ा भी बड़ा आ ही बनेगा। जैसे यहाँ देखिए भाव अर्थ, यहाँ पे क्या होगा, इसमें प्लस ए है और यहाँ ए हो गया छोटा और छोटा ए क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया भाव अर्थ। इस तरीके से ये सारे उदाहरण हैं, आप सभी नोट कर सकते हैं। देखिए ये सभी उदाहरण है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे कौन सी हमारी गुण संधि है। कौन सी, गुण संधि। जब ए या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़े ऊ और ऋषि आए तो दोनों को मिलाकर क्रिसमस, यानी कि इनके बाद अब पहले तो हमने बड़ों के बारे में यानी कि दीर्घ के बारे में पढ़ लिया, अब हम छोटों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ए प्लस छोटी ई, यहाँ पे कौन सी थी, हमारी बड़ी ई थी, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये ए बनाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, इसका भी एक उदाहरण है, धर्म प्लस इंद्र। यहाँ पे ए हो गया प्लस ई क्या हो जाएगी, ए प्लस ई क्या है, हमारा ए है, धर्म इंद्र। अब पढ़ते हैं हम, ऐसे ही सभी हो जाएंगे। क्या है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, जब ए या आ के बाद ए या ए, यहाँ पे ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए या यदि ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में देख लेंगे कि ए या ए है यहाँ पे, जैसे तो इसका क्या बड़ा ए बन गया है। जैसे कि ए प्लस ए क्या हो गया हमारा,
ए बन जाएगा, यानी कि यहाँ बड़ा ए है तो यहाँ 1 + 1 1। जैसे मृत प्लस ए बड़ा ए बन गया तो यहाँ क्या है, मत 1 के, यानी कि मत 1 के है। तो इसी तरह से आप सभी उदाहरण देख सकते हैं। ये रे देख लीजिए, सभी उदाहरण हैं। अब हम अगली संधि पढ़ेंगे, कौन सी हमारी यण संधि है। यण संधि क्या है, जब ई या बड़ी ही, छोटा हो या फिर रै के बाद कोई भिन्न या अलग स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रम से य व रै लय हो जाता है। जैसे कि यहाँ ई प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यह होगा। अगर ई प्लस बड़ा है तो या होगा, बड़ी ई और छोटा है तो क्या होगा हमारा, यह होगा। अगर बड़ी ई और बड़ा है तो या होगा। इसी तरह से ये सभी हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि, यहाँ पे देखिए यदि प्लस अपी, यानी कि दे है, यानी कि इसमें ए है और यहाँ क्या है, आ है, तो इसको मिला के क्या बन जाएगा, अपी है, यानी कि यहाँ छोटी ई आ रही है तो ए और छोटी ई को मिला के क्या हमारा ये बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ सारे उदाहरण देख सकते हैं। ये रहे सारे उदाहरण, आप वीडियो को पॉज करके इसके भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारी अयादी संधि है, यानी कि जब ए या ओ के बाद कोई भिन्न या अलग स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम में ए, आय, अव या आव हो जाता है। जैसे ए, यानी कि छोटे ए और ए को मिला के क्या बना है हमारा, ए बना। जैसे ने प्लस अन को, यानी कि यहाँ ए हो गया हमारा छोटा ए, कौन सा, ये छोटा ए हो गया, और यहाँ क्या होगा, ए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए, तो ये क्या है, यन हो गया हमारा। ठीक इसी तरह से इसके आप सभी देख लेंगे, सभी उदाहरण।